हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने डिक्लेयर किया है इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी को स्टेट का, इस स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज गुजरात। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी की बात करें तो ये गुनेरी विलेज में आपका लोकेटेड है और इसका एरिया कितना है, 32.78 हेक्टेयर का इसका आपका एरिया है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की, अभी तो हमने बात कर ली कि ये पहला आपका बना है, पर ये होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है। बेसिकली ऐसा एरिया जो यूनिक हो, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम जिसमें हो। ठीक है, इट कैन बी योर टेरेस्ट्रियल, कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज या मरीन इकोसिस्टम, ये कुछ भी हो सकता है। और अगर बात करें हम कि अभी टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं इंडिया में, तो टोटल इस वाले को मिला के आपका टोटल 48 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गए इंडिया के, जिसमें से पहला आपका था बेंगलुरु कर्नाटका का टैमरिन ग्रोव। ठीक है, ये आपका पहला जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट था इंडिया का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा हैज अनाउंस्ड विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन एस्ट्रोनॉट द पायलट फॉर द एग्जॉम मिशन। तो आप सभी को पता है एग्जॉम मिशन इस साल आपका जो है लॉन्च होना है और इसके पायलट नासा ने यहाँ पे अनाउंस किए हैं, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, क्या नाम है इनका, शुभांशु शुक्ला इज द राइट आंसर। एंड ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बनेंगे जो बेसिकली आपके विजिट करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑन अ प्राइवेट मिशन। एंड साथ में ही ये पहले इंडियन बनेंगे जो स्पेस में आपके जाएंगे लास्ट 40 ईयर्स में। ठीक है, इसके अलावा नासा की बात करें तो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स के हैं जेनेट पेट्रो, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपॉइंट किया था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है और 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बीसीसीआई अवार्ड 2025। तो बीसीसीआई के जो अवार्ड्स आपके रिलीज किए गए थे, दिए गए थे, उससे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट है, हमको बताना कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जसप्रीत बुमराह जो है इन्हें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023-24 दिया गया है मेंस कैटेगरी में। वहीं पे वुमेन्स कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। देन सचिन तेंदुलकर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2024 का। देन स्मृति मदाना जो है इनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन अवार्ड दिया गया है और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू इन मेंस कैटेगरी ये दिया गया है सरफराज खान को। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दीप्ति शर्मा की जगह यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा स्मृति मदाना। ठीक है, उनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023-24 दिया गया है फॉर दी विमेन कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड्स बीसीसीआई के आपके हैं, जैसे बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड दिया गया है रविचंद्रन अश्विन जी को, जिन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया था। ठीक है, देन बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेंस कैटेगरी में आशा शोभाना को दिया गया है। हाईएस्ट रन गेटर इन ओडीआईज स्मृति मदाना एंड दीप्ति शर्मा हाईएस्ट विकेट टेकर इन दी ओडीआईज। ओके, विमेंस कैटेगरी। इसके अलावा अदर अवार्ड्स हैं, जैसे बेस्ट एम्पायर इन द डोमेस्टिक क्रिकेट अक्षय तोरे, बेस्ट परफॉर्मेंस इन द बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट मुंबई। ओके, देन इसके अलावा अदर अवार्ड्स हैं जैसे एमए चिदम्बरम ट्रॉफी, इसमें हाईएस्ट रन गेटर अंडर 19 की अगर बात करें कूच बिहार ट्रॉफी काव्या। देन विष्णु, अगर मेंस कैटेगरी में बात करें तो विष्णु भारद्वाज को ये अवार्ड दिया गया है। देन हाईएस्ट विकेट टेकर इन अंडर 23 ये हैं आपके निजेकू रोपेरो। अगर वहीं पे हम दूसरी कैटेगरी में बात करें तो हेम छेत्री नेक्स्ट आप क्या जाते हैं। पी विद्युत जो हैं इन्हें अंडर 23 कैटेगरी में विकेट टेकर जो हैं विकेट टेकर में इनको अवार्ड दिया गया है। वहीं पे अगर बात करें हाईएस्ट रन गेटर की अंडर 23, इसमें अनीश केवी को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देन
आपका जगमोहन दालमिया ट्रॉफी, इसमें बेस्ट विमेन क्रिकेटर सीनियर डोमेस्टिक ये दिया गया है प्रिया मिश्रा को। देन ईश्वरी अवसरे जो हैं इन्हें बेस्ट विमेन क्रिकेटर जूनियर डोमेस्टिक में दिया गया है। अंडर 16 की अगर हम बात करें, विजय मर्चेंट ट्रॉफी में हेम चुदेशन एंड जगन्नाथन इनको ये अवार्ड दिया गया है। हाईएस्ट रन गेटर इन अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी, इसमें दिया गया है अवार्ड लक्ष्य राय चंदनी को। ओके, नाउ नेक्स्ट अदर अवार्ड्स की बात करें तो माधवराव सिंधिया अवार्ड्स की बात करें तो इसमें आपके हाईएस्ट विकेट टेकर रणजी ट्रॉफी में है इन अ प्लेट ग्रुप तान्या। देन आर साई किशोर अगेन इन दी विकेट टेकर इन दी रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप। प्लेट ग्रुप में फर्दर अगर हम बात करें हाईएस्ट रन गेटर की रणजी ट्रॉफी में ये दिया गया है अग्नि चोपड़ा को, एंड एलीट ग्रुप में ये दिया गया है रिकी भू को। ठीक है, वहीं पे बेस्ट ऑलराउंडर इन अ डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर्स कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ये शांग सिंह को दिया गया है, एंड तनुष कोटियान जो है इन्हें आपका बेस्ट ऑलराउंडर इन रणजी ट्रॉफी दिया गया है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में कवर कर लेते हैं BCCI की। इसके कारण प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन कौन है? रॉजर बेनी। सेक्रेटरी हैं आपके देवजीत सेकिया। देन हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। 1928 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द SBI's इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट द इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट इन इंडिया इज राइज बाय -% टू ₹32 lakh crore in a first 9 months of a financial year 2025। तो एज पर दिस SBI रिपोर्ट 39% का जो आपका इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट है ये राइज होने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, एंड इट विल रीच ओवर ₹32 lakh crore। ओके, और क्या इस रिपोर्ट में बोला गया था कि जो शेयर है आपका गवर्नमेंट का इन अ न्यू इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट ये आपका डिक्रीज हुआ है, 31.33% तक हुआ है। ठीक है, इन दी फाइनेंशियल ईयर 2023। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो ये आपका बढ़ा है 68.67% से। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट की बात हुई है वो कौन से सेक्टर की है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पे रहेगी सबसे ज़्यादा। लगभग आपके यहाँ पे 1493 प्रोजेक्ट्स की मतलब यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में कि जो आपके इनिशियल 9 मंथ्स थे फाइनेंशियल ईयर 2025 के, उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम अनाउंसमेंट देखी गई थी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखी गई थी, फॉलोड बाय योर पावर सेक्टर, एंड नेक्स्ट आता है आपका माइनिंग सेक्टर और उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। SBI बैंक जो है इसके चेयरमैन कौन है? CS शेट्टी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1955 में SBI की शुरुआत हुई थी और टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड दी 38th Summer National Games which was held in Dehradun, Uttarakhand. What was the mascot of a 38th National Games? तो जो 38th नेशनल गेम है ये आपके 28 जनवरी को स्टार्ट हुए थे और कब तक चले थे? 14 फरवरी तक ये आपके चले थे। एंड इस जो 38th एडिशन था इसका आपका मैस्कॉट क्या था? मौली इसका मैस्कॉट था। कहाँ पे हुआ था? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वहाँ पे ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हुआ था। टॉर्च का नाम क्या था? तेजस्वनी था। थीम क्या थी? ग्रीन गेम इसकी थीम थी। टोटल कितने इवेंट्स थे? 32 स्पोर्ट्स थे और 12 यहाँ पे होस्ट सिटीज थी इसकी। इसके अलावा किसने ऑर्गेनाइज किया था? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे योगा और जो आपका मल्लखम्ब था इसको पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, अब एक और क्वेश्चन, जो प्रीवियस एडिशन था वो कहाँ हुआ था? 37th एडिशन जो था आपका ये हुआ था गोवा में। ठीक है, एंड अगर बात करें नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा, तो जो नेक्स्ट एडिशन है आपका मतलब 39th एडिशन जो है ये कहाँ होगा? ये आपका मेघालय में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 and Make in Odisha exhibition in Bhubaneswar, Odisha. During the conclave, total 145 MOUs were signed, attracting the investment commitments worth ₹dash crore. So यहाँ पे जो कॉन्क्लेव हुआ था जिसे PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, और इस कॉन्क्लेव का मेन एम क्या था कि ओडिशा को टॉप 5 इकोनॉमिक स्टेट्स में हमें लाना है बाय द ईयर 2036। ठीक है, ये इस कॉन्क्लेव का एम था
और इस कॉन्क्लेव में 145 MOU साइन हुए थे उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ, जिसका टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो ये रहा था आपका 16.73 लाख करोड़ का। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पूछा जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से अग्रीमेंट यहाँ पे आपके साइन हुए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, इन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था किस चीज़ के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए फोटोवोल्टाइक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। देन पीटीसी इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे MOU साइन किया है टाइटेनियम स्पॉन्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है आपका जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ था स्टील प्लांट को यहाँ पे सेटअप करने के लिए उड़ीसा में। ठीक है, इसके अलावा वेदांता लिमिटेड के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ था स्टैब्लिश करने के लिए एल्यूमिनियम प्लांट को उड़ीसा में एंड एल्यूमिनियम पार्क को। ओके, देन 2 MOU आपके IIM संबलपुर ने साइन किए थे वर्ल्ड स्किल सेंटर के साथ, ताकि जो विमेंस है उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके डिफरेंट आपके सेक्टर्स में। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है टाटा स्टील ने यहाँ पे कमिट किया है, इस कॉन्क्लेव के दौरान टाटा स्टील ने कमिटमेंट दी है 80,000 करोड़ की, किस चीज़ के लिए, उड़ीसा के मैन्युफैक्चरिंग या जॉब्स क्रिएशन के लिए। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे जो टाटा स्टील है वो 80,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज commemorated the 60th anniversary of which institute in Lucknow, UP। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने 60th एनिवर्सरी या डायमंड जुबली जो है वो आपकी जो है अटेंड की थी इन लखनऊ यूपी। और ये कौन सी इंस्टीट्यूट का डायमंड जुबली था, इट इज़ योर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिसियोलॉजी रिसर्च। ठीक है, इसका 60th एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व किया गया था आपका इन लखनऊ यूपी। ठीक है, इस इवेंट में इन्होंने जो है आपके वेरियस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जैसे आपातकालीन आहार जो हाई न्यूट्रिशन फूड है फॉर डिजास्टर रिलीफ, देन एनफिट न्यूट्रिशियस फूड, टैबलेट्स फॉर द एंड्योरेंस, देन नेक्स्ट आपका MIL फिट। ठीक है, मिलेट एनरिच्ड ऑल इन वन टैबलेट्स, देन सेंस स्कैन पोर्टेबल सेंसर जो है ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था फॉर अ सिकल सेल एनीमिया डिटेक्शन। इसके अलावा यहाँ पे एक रिपोर्ट भी आपकी रिलीज की गई थी, CSIR IITR एनुअल रिपोर्ट एंड विश्व विज्ञान संदेश संकलन, ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और एक और प्रोग्राम यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था जितेंद्र सिंह जी द्वारा, विच इज वार्मेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वाटर एयर रेडिएशन मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंट सेफ्टी टेक्नोलॉजी। इस प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस इवेंट में। एंड आपकी एक कॉन्फ्रेंस जो है वो भी लॉन्च की गई थी, अर्थ 25 कॉन्फ्रेंस नाम से। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सियोलॉजी रिसर्च की इसके डायरेक्टर करेंटली हैं भास्कर नारायण। हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और 1965 में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ आपका रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो है आपके हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा अनाउंस किए गए थे विनर अविन्य 25 एंड वसुधा स्टार्टअप चैलेंजेस के। ठीक है, अविन्य जो आपका इवेंट था या आपका जो चैलेंज था, ये एक प्रीमियम एनर्जी स्टार्टअप कंपटीशन था जिसमें विनर आपके रहे थे ऊर्जा नोवासी प्राइवेट लिमिटेड। देन वसुधा जो आपका चैलेंज था ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज था इन अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसके विनर थे लेटिन एनर्जी पार्टनर्स। एंड नेक्स्ट आ जाता है हैकाथन, यहाँ पे जो थी उसके विनर आपके थे IIT धनबाद एंड रनर अप कौन था यहाँ पे, IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स from England awarded a honorary directorate to which among the following personality for his exceptional contribution to the global business leadership। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ने अवार्ड दिया है, ऑनरी डायरेक्टरेट का अवार्ड दिया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ न्योल नवल टाटा जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। और किसने दिया है, जो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं एंड प्रेसिडेंट हैं साशा रोसेनेल, इनके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन February 2025 द DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द 3 consecutive
flight trials of a dash from the integrated test range from the चंदीपुर उड़ीसा। तो इनमें से कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिसका ट्रायल यहाँ पे किया गया था, फ्लाइट ट्रायल DRDO के द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। जो वॉरशॉट है इसके यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं वो किए गए थे। वॉरशॉट डिजाइन और डेवलप किसने किया है? DRDO ने, DRDO की रिसर्च सेंटर इमरात ने एंड इन पार्टनरशिप विद द DRDO's लेबोरेटरी एंड डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इसका वेट कितना है? 20.5 kg का है और इसकी लेंथ आपकी है 2 मीटर की। डायमीटर कितना है? 90 मिलीमीटर का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेवी हैज लॉन्च 9th एमिनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल दैट इज ACTCM बार्ज, जिसे हम LSAM 23 के नाम से भी जानते हैं, एट दी Suryadipta Projects Private Limited in Thane, Maharashtra. The LSAM 23 is designed and constructed by Dash in collaboration with the Indian ship designing firm and Indian Register of a Shipping. तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट और डिज़ाइन किया गया है अलॉन्ग विद द इंडियन शिप डिज़ाइनिंग फर्म एंड इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग? ठीक है, इनके कोलैबोरेशन में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, MSME शिपयार्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Horst Keller, the former German president, recently in February passed away. He served as a managing director of Dash in 2000. तो Horst Keller जो हैं ये आपके जर्मन प्रेसिडेंट रहे थे और इन्होंने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर इन्होंने सर्व किया है इन द ईयर 2000 और 4 साल का इनका जो है 4 साल इन्होंने यहाँ पे सर्व किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ठीक है, IMF में इन्होंने सर्व किया था और ये 9th प्रेसिडेंट आपके बने थे जर्मनी के 2004 से 2010 के बीच में। इसके अलावा इन मंथ ऑफ जनवरी जो आपके सर जूलियस चैन है इनका भी जो है डेथ हुआ था एंड ही वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पापुआ न्यू गिनिया। ओके, 1980 से 82 के बीच में इन्होंने सर्व किया था, उसके बाद 1994 से 1997 के बीच में सर्व किया था। Now next up question है in February 2025 the RBI imposed penalty of rupees 26.70 lakh on which bank for deficiencies in adhering to the customer service in banks. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिस पे RBI ने पेनल्टी अभी लगाई है 26.70 लाख की? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज दिस पेनल्टी इज इम्पोज ऑन द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो आपका ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है इस पर भी पेनल्टी लगी है 65 लाख की एंड आपका एक NBFC है चेन्नई बेस्ड NBFC एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस पे भी आपका 3.10 लाख का पेनल्टी लगाया है RBI ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द SEBI हैज प्लान to launch the new financial product that combines mutual fund investment with a term life insurance. Who is the current chairperson of a SEBI? तो recently SEBI ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था रिगार्डिंग देयर न्यू प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कंबाइन करेगा आपका म्यूचुअल फंड को विद अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट है इसका मेन एम क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस को आपका कंबाइन करना विद अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज हु इज करंट चेयरपर्सन ऑफ अ SEBI? तो आप सभी को पता है इनका नाम है मधापी बुच। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। SEBI की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1992 में हुई थी और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्रिसल रेटिंग लिमिटेड लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया GDP इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय %% इन अ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो एज पर द क्रिसल रेटिंग इंडिया की जो GDP है वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में आपकी रहेगी 6.5%, ऐसा क्रिसल्स की रिपोर्टिंग में जो है आपका बताया गया है। इसके अलावा जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है ये मेंशन किया गया है कि ये आपका इंक्रीज होगा 1.3% से। कस्टमर प्राइस इंडेक्स आपका रहेगा 4.4%। ठीक है, इतना तक ये जाएगा एंड फिस्कल डेफिसिट का बताया गया है 4.4% का। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो क्रिसल्स रेटिंग लिमिटेड के आपके MD हैं सुबोध रॉय, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में और 1987 में से आपका स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टी हब टेक्नोलॉजी हब साइन एन एमओयू विद द ITFA टू बूस्ट ट्रेड एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश कंट्री। तो रिसेंटली टी हब ने एमओयू साइन किया है इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन के साथ बूस्ट करने के लिए इंडिया और आपका जो टर्की है उसके बीच में टाइज को बूस्ट करने के लिए कल्चरल एंड ट्रेड टाइज को। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे किस किस फील्ड में जो है आपका अग्रीमेंट या एमओयू साइन हुआ है, तो आईटी में, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, एरोस्पेस, इन सब चीज़ों में साइन हुआ है। नाउ टी हब की बात करें तो इसके सीईओ कौन है? करेंटली इनका नाम है सुजीत जगरीधर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में और 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next our question है who recently became the first black woman to win the Mrs. World 2025 title। तो इनमें से कौन सी आपकी महिला है जिन्होंने 40th एडिशन जो आपका था मिसेस वर्ल्ड का 2025 का वो जीता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टिशिगो गैले जो हैं, जो मॉडल हैं, लॉयर हैं एंड ये लेबर रिलेशंस मैनेजर भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये आपका एडिशन जीता था 40th एडिशन। इनसे पहले साउथ अफ्रीका से कैंडिस जो हैं ये पहली महिला बनी थी आपका मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली, जिन्होंने ये टाइटल जीता था 2016 में। क्लियर है? नाउ ग्रैंड फिनाले आपका कहाँ पे हुआ था? लास वेगस में ये हुआ था, यूएसए में। कौन सा एडिशन था? 40th एडिशन था। ठीक है, इसके अलावा इनको क्राउन किसने पहनाया था? जो आपकी 2024 की मिसेस वर्ल्ड रही थी, जिनका नाम है विक्टोरिया हॉर्शकोवा। एंड फर्स्ट रनर अप यहाँ पे थे आपके श्रीलंका के इशादी। सेकेंड रनर अप थे आपके थाईलैंड के पॉली पैनपरम। और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो विनर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्ट डी वेवर इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम के ये आपके नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है अलेक्जेंडर डे क्रो को। ओके, बेल्जियम की बात करें तो कैपिटल इसकी है ब्रूसल और करेंसी क्या है? बेल्जियन यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऐप दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू सर्व एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इंडियन रेलवे सर्विसेज। एक ही जगह पे सारी सर्विसेज आपको मिल जाएं रेलवेज की, उसी वजह से एक ऐप जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्वरेल। क्या नाम है इसका? स्वरेल। और इस ऐप के थ्रू टिकट जो है वो बुकिंग यहाँ पे हो सकती है। देन अगर आपको स्टेटस चेक करना है सीट का तो वो भी आप चेक कर सकते हो। फूड ऑर्डर करना है वो भी इस ऐप के थ्रू किया जा सकता है। तो जो डिफरेंट मल्टीपल आपकी सर्विसेज हैं इंडियन रेलवेज की, वो इस ऐप के थ्रू जो है सर्व की जा सकती हैं। और ये जो ऐप है ये करंटली बीटा टेस्टिंग फेज पे है। इसका मतलब टेस्टिंग फेज अभी चल रहा है। और डेवलप किसने किया है इसे? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नवीन चावला द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली पास्ड अवे। ही सर्व्ड एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम 2009 टू डैश। तो जो नवीन चावला जी हैं, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इन्होंने 2009 से 2010 के बीच में सर्व किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इन्होंने जो आपका इलेक्शन कमीशन है इसे 2005 में ज्वाइन किया था, 16 मई 2005 को एज अ इलेक्शन कमिश्नर। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही आपके बनाए गए थे 20 अप्रैल, मतलब इन्होंने सर्व किया था 20 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक। ठीक है, साथ में ही इन्हें 2005 में मजीनी अवार्ड से भी नवाजा गया था बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इटली। क्यों नवाजा गया था या क्यों दिया गया था ये अवार्ड? क्योंकि इन्होंने इंडिया और इटली के जो रिलेशंस थे वो सुधारे थे, उसमें सुधारने में उनको हेल्प किया था। ठीक है, तो इस वजह से ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेंट्रल जू अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि ये जो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, कौन से स्टेट में? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश के ये आपका जो गोविंदगढ़ एरिया है इन दी रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा। ठीक है, नाउ सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन है हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में एंड 1992 में से स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट आपको बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल डे और वीक की। तो पहला आपका है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, जिसे हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ऑब्जर्व करते हैं एंड 1 से 7 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया गया था। इसका मेन एम क्या होता है? प्रमोट करना पीस, टॉलरेंस, नॉन इनवायलेंस अमंग द पीपल ऑफ ऑल फेथ। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे, इसे ऑब्जर्व करते हैं हम 4 फरवरी को और 2025 का इसका थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इसे भी हम ऑब्जर्व करते हैं 4 फरवरी को और इस बार इसका 5th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। साथ में ही वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक जो है इसे भी ऑब्जर्व किया जाता है और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।